Hello everyone. Till now, we have discussed some basic of mass transfer, like what is mass transfer and what kind of mass transfer, like molecular transfer, convective transfer, and we have also discussed cell balance, that is our main topic, and we discussed some general boundary condition that will help in solving problem. Now we will see a problem that is based on diffusion through a stagnant gas film. Okay. The question is, now we will understand the statement of the question. What the question is saying, consider system in which liquid A is evaporating into gas B. तो एक सिस्टम है जिसमें लिक्विड A evaporate होकर गैस B में ट्रांसफर हो रहा है. A stream of gas mixture AB of concentration XA2 flows slowly past the top of the tube. तो एक ट्यूब है, उसके ऊपर से टॉप से गैस मिक्सचर ए भी पास कर रहा है और ये जो लिक्विड है ए वो ट्यूब में फिल्ड है. तो डायग्राम में अपना बन जाएगा. तो डायग्राम है, यू कैन मेक अ डायग्राम. एक ट्यूब है, इसके ऊपर से गैस मिक्सर पास कर रहा है. इसमें कंपोनेंट ए एंड बी है. लिक्विड ए इसमें फिल्ड है ट्यूब में टू हाइट Z1. नाउ वी सी द एंटायर सिस्टम केप्ट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर. इस सिस्टम को पूरे थ्रू आउट द प्रॉब्लम कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर पे है. इससे क्या होगा कि अपना जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रॉब्लम. गैसेस ए एंड बी आर assumed to be ideal. The solubility of gas B in A is negligible. B का solubility A में negligible है. इससे क्या होगा कि अपना AB का जो टर्म है, transfer of B will be zero. We will consider zero. We will see the use of this statement in the solution. Now we have to derive the expression for concentration or mole fraction profile for both gases A and B, and also get the equation of flux. So we have to गैसेस बोथ गैसेस का कंसंट्रेशन प्रोफाइल हमको फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ फ्लक्स भी निकालना है. ठीक है, ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अभी हम फिगर फिर से बनाएंगे ताकि अच्छे से क्वेश्चन को समझ सके, ताकि वो फिगर दिखे अच्छे से. वहाँ पे क्या पहले वो बनाया था दिख नहीं रहा था, तो अभी अच्छे से बनाते हैं. Now we'll see solution of the question in detail. तो ये अपना फिगर है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं. फिगर में क्या क्या दिया है. सो एक ट्यूब है सिलिंड्रिकल, इसमें लिक्विड ए भरा हुआ है. ये लिक्विड ए भरा हुआ है जो कि हाइट है Z1 तक लिक्विड ए भरा है और गैस स्ट्रीम पास हो रहा है टॉप से, जो कि बहुत स्लोली पास कर रहे हैं. गैस स्ट्रीम में ए प्लस बी है एंड इस गैस स्ट्रीम में ए का जो कंसंट्रेशन है दैट इज Z2 है XA2
एंड लिक्विड ए में जो इसका टॉप सरफेस है जो कि Z1 पे है, उस पर इसका कंसंट्रेशन है x1 और ये अपना डायरेक्शन है Z। इस क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्शन ले रहे हैं इसको Z, ठीक है। अब अभी हम सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन का। जैसे कि हम पहले अभी पढ़ चुके थे कि टोटल फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो हमने फार्मूला पहले देखा था टोटल फ्लक्स का, एट एन ए जेड इक्वल टू माइनस सी डी ए बी डी एक्स बाई डी जेड प्लस एक्स एन ए जेड प्लस एन बी जेड, ठीक है। ये अपना टोटल फ्लक्स का, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है। ये अपना टोटल फ्लक्स जो पास होता है इन डायरेक्शन जेड। अब क्वेश्चन में दिया था कि जो अपना कंपोनेंट बी है वो लिक्विड ए में इनसॉल्युबल है, इसलिए जो सेकेंड कंपोनेंट है एन बी जेड, द ट्रांसफर ऑफ बी विल बी 0, इसलिए एन बी जेड 0 होगा। अब एन बी जेड को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 0, डेट विल बिकम माइनस सी डी ए पी माइनस डी एक्स अपॉन डी जेड एक्स प्लस एन ए जेड। अभी क्या करते हैं, बस इसको रीअरेंज कर देंगे, इसको इधर भेजते हैं राइट हैंड साइड में, इट विल बिकम एन ए जेड 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सी डी ए बी डी एक्स अपॉन डी जेड। अभी नाउ इसको ऐसा लिख सकते हैं एन ए जेड इक्वल टू माइनस सी डी ए बी अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी जेड। इक्वेशन नंबर 2। तो ये अभी अपने क्वेश्चन के लिए टोटल फ्लक्स जो कि पास हो रहा है डायरेक्शन जेड में, ये इस इक्वेशन से अभी हम दिखा सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन के लिए। सो ये अपना फाइनल इक्वेशन है टोटल फ्लक्स के लिए, जो कि आगे अभी इस्तेमाल होगा। अभी हम सेल बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अभी सबसे पहले हम जनरल सेल बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं फॉर मास ट्रांसफर। तो जनरल सेल बैलेंस इक्वेशन मास तो ये हमारा जनरल सेल बैलेंस इक्वेशन है, जो कि रेट ऑफ मास ए कमिंग इन, सेल में कितना मास इंटर कर रहा है, माइनस रेट ऑफ मास गोइंग आउट, सेल से कितना मास बाहर जा रहा है, प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मास बाय रिएक्शन, कि सेल में कितना मास जनरेट हो रहा है रिएक्शन के कारण। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो इज इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टडी स्टेट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टडी स्टेट पे। सो फॉर कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट ए के लिए लिखेंगे तो सारे जगह ये आ जाएगा, जैसे मास ऑफ ए कमिंग इन, मास ऑफ ए गोइंग आउट, प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मास ड्यू टू रिएक्शन। अभी हम एक डिफरेंशियल सेल लेंगे, अभी एट जेड इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ से एट जेड इज इक्वल टू जेड विल टेक अ डिफरेंशियल सेल of thickness delta z. So this is equal to z, this is z is equal to z plus delta z. So ये हमारा डिफरेंशियल सेल है, जो कि
डिस्क टाइप का होगा क्योंकि ये सिलिंड्रिकल है। अभी क्या है कि इस सेल के ऊपर अपन मास बैलेंस करेंगे और देखेंगे और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो अभी फॉर दिस सेल, इस सेल में कितना मास और ए इंटर कर रहा है, इतना मास ऑफ ए बाहर जा रहा है, प्लस कितना जनरेट हो रहा है इसमें। तो पहला टर्म है NaZ so first term will be rate of mass coming in will be equal to S सो इस सेल में कितना मास अंदर आ रहा है, दैट इज रेट ऑफ मास कमिंग इन, क्या होगा, फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया। सो यहाँ पे फ्लक्स है अपना NaZ एट Z, और इस डिफरेंशियल सेल का हम एरिया ले रहे हैं S, डिफरेंशियल सेल का एरिया है S। सिमिलरली रेट ऑफ मास गोइंग आउट, दैट इज S से NaZ एट Z प्लस डेल्टा Z, एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन 0 है। नाउ वी विल पुट दिस इन सेल बैलेंस इक्वेशन। So after putting all the term, it is rate of mass A coming in and the rate of mass going out and production term, final equation we get SNaZ at Z minus SNaZ at Z plus delta Z is equal to 0. Now dividing this equation by S plus delta Z, dividing both side by S delta Z, we get NaZ Z minus NaZ at Z plus delta Z equal to 0. Taking minus sign out here, we get NaZ Z plus delta Z minus NaZ at Z upon delta Z equal to 0. So now this is our final equation, NaZ at Z plus delta Z, NaZ Z at Z upon delta Z is equal to 0. Now we will take limit delta Z tends to 0. Taking limit tends delta Z, taking limit delta Z tends to 0, we get limit NaZ plus delta Z minus NaZ Z upon delta Z. So this term will become d of NaZ upon dz, as we know from our basic differential equation. So this will become dNaZ upon dz is equal to 0. So this is our equation 3. So this is our equation 3.
अभी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लक्स मिल चुका है, जैसे डी एन ए अपॉन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका अभी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डी एन ए जेड अपॉन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अभी एन ए जेड जैसा कि आपको इक्वेशन 2 से पता है कि एन ए जेड है माइनस सी अपॉन डी ए बी एक्स अपॉन डी जेड। इसको अब इस इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। वी गेट डी अपॉन डी जेड माइनस सी डी ए बी अपॉन माइनस वन माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अपना सी है टोटल कंसंट्रेशन एंड डी ए बी है डिफ्यूजिविटी, दोनों कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। बाहर लेंगे इसको माइनस सी डी ए बी डी अपॉन डी जेड विल बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अभी बोथ साइड माइनस सी डी ए बी से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट डी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू वन माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। नाउ हमको क्या करना था, चलो फिर से शुरू करते हैं। अभी थोड़ा बोर्ड डिस्टर्ब हो गया था, गिर गया था, अभी इसको सेटअप कर दिया है और सेटअप करते करते सुबह हो गई है, इतना टाइम लगा है इसको सेटअप करने में। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे अपन देख चुके थे कि यहाँ तक डी ऑफ डी जेड वन माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अभी कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो डी जेड को इधर भेजोगे तो जीरो होगा, तो डी ऑफ वन माइनस एक्स डी एक्स बाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो डी जेड। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब इसको डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग होता है, पहले हमको पता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी जेड। ठीक है, तो जीरो है तो इसका जीरो प्लस एक अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इसको अपन बोल देते हैं C1। ठीक है, हमको चाहिए था कंसंट्रेशन प्रोफाइल और मोल फ्रैक्शन का प्रोफाइल, दोनों बात एक ही है। तो हमको डी एक्स और डी जेड एक्स का इक्वेशन चाहिए, तो डी जेड की जरूरत है, सॉल्व करेंगे इसको। तो अब इसको रीअरेंज करते हैं, डी एक्स वन माइनस एक्स C1 डी जेड, ये हमको इक्वेशन मिला है। अब यहाँ से इसको कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स का इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ जेड मिल जाएगा, ये हमको फाइंड करना था। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। तो अभी हमको इक्वेशन मिल गया था डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन बाई डी जेड इज इक्वल टू C1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कंसंट्रेशन का इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ जेड मिल जाएगा। तो डी जेड को इधर भेजो, डी एक्स वन माइनस एक्स इक्वल टू C1 डी जेड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे अपन। ठीक है, डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्म है ln x का, अगर तुम याद नहीं है तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो ये यहाँ पे क्या है, डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ln वन माइनस एक्स प्लस C1 डी जेड, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा C1 इंटू जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको अपन बोल देंगे C2। ठीक है, अब हमको C1 C2 फाइंड करना है यहाँ से, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन करके यूज करेंगे। तो अभी थोड़ा इसको ना अच्छे फॉर्म में लाते हैं। तो C1 को रिप्लेस करेंगे माइनस ln K1 और C2 को रिप्लेस करेंगे माइनस ln K2। ठीक है, तो C1 को रिप्लेस कर दो, C1 को रिप्लेस करेंगे माइनस ln K1 एंड C2 को रिप्लेस करेंगे माइनस ln K2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन का फॉर्म अच्छा बन जाए। जब इक्वेशन इस साइड में ln है, इस साइड में ln नहीं है तो सोल्व करने में दिक्कत आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ये भी कॉन्स्टेंट ही है, बस हमने रिप्लेस कर दिया है C1 को माइनस ln K1 से और C2 को माइनस ln K2 से। ठीक है, और इसमें भी पुट करो
ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ln k1 इंटू जेड प्लस, जैसे माइनस हो जाएगा माइनस ln k2, ठीक है। रीअरेंज करेंगे इसको भी, माइनस ln 1 माइनस एक्स से, ठीक है। जेड है क्या गुना में, तो पावर में आ जाएगा इसके k1 के, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस ln k1 जेड माइनस ln k2, ठीक है। अब इसको माइनस को मान लो, माइनस ln माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपना ln k1 जेड प्लस ln k2, ठीक है। अब हमको पता है कि ln a इंटू ln a प्लस ln b हो जाएगा ln a इंटू b, ठीक है। अभी दोनों साइड से माइनस साइन कट कर दो, कट जाएगा ये, ठीक है। हमको मिल जाएगा ln 1 माइनस एक्स से, और ln k1 के पावर z प्लस ln k2, ये हो जाएगा अपना ln k1 के पावर z इंटू k2, ठीक है। तो ये अपना होगा ln k1 z इंटू k2, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि ln a प्लस ln b होता है ln a b, तो ln a हो गया, ln b दोनों को ऐड करेंगे तो ln k1 प्लस k2। अभी दोनों साइड में अगर एंटी लॉग लगो, एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड में, टेकिंग एंटी लॉग, हमको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स से इज इक्वल टू k1 z प्लस k2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमको x से का x से एज अ फंक्शन ऑफ z मिल गया है। अभी हमको मेन है काम फाइंड करना k1 एंड k2। k1 k2 मिल जाएगा तो हमको पूरा कैसा अपना वेरिएशन हो रहा है कंसंट्रेशन में विद दिस z, वो हमको मिलेगा, यही क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। तो चलो अभी हम k1 k2 फाइंड करते हैं, कैसे होगा। तो अभी जो हमने बाउंड्री कंडीशन देखा था पिछले जो बेसिक क्लास में, उसका देखते हैं बाउंड्री कंडीशन का यूज करके।